बूढ़े ने पहले तो यह सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी बातों के रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी जा रहे थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने से पहले उनके सामने इन अशर्फियों की सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए उन अशर्फियों को घर में छोड़ना ठीक नहीं था। चोरी का भी डर था। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में लूट, चोरी और जान का खतरा था। नगर में उनका एक घनिष्ठ मित्र रहता था जिससे जवानी के दिनों से उनकी मित्रता थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने उसी मित्र के यहाँ अशर्फिया रखने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे प्रार्थना की। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी के बारे में डींगे भी मारी। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से उसका मित्र जो भी कर सकता था उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फिया रख ले ताकि वे आराम से जा सकें और अशर्फियों की उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फिया युवक मित्र को देकर चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फिया वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे गरीब के पास अशर्फिया कहाँ से आईं? 76। अनोखा न्याय। बढ़े ने पहले तो यही सोचा कि उनका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसके रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। तब बूढ़े ने उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर-दर का भिखारी बन जाऊंगा। वही मेरे जीवन भर की पूंजी थी। आप भले आदमी हैं, हमारी पुरानी मित्रता है, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। आपको मेरा धन वापस कर देना चाहिए। बूढ़े की इन बातों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से मदद मांगी, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से परेशान होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। जब अकबर भी इस मामले को निपटाने की तरकीब न सोच पाए तो उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस समय तुमने अशर्फिया अपने मित्र को रखने के लिए दी थी, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। एक आम के पेड़ की जड़ पर हम दोनों बैठे थे जब मैंने इसे अशर्फिया दी, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल बता देना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात से बूढ़े को न्याय की उम्मीद जगी और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फिया हड़पने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने अचानक ही युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का रास्ता बहुत कंकरीली पथरीली धरती तथा झाड़ियों से भरा है, ये देर हो जाना स्वाभाविक है। अनोखा न्याय। 77। यह सुनकर बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके ही पास अशर्फिया हैं। फिर भी बीरबल अपने काम में चुपचाप लोग रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया।
उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, मैंने उस पेड़ से आपका नाम लेकर यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी का सवाल है, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े से कहा, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे और अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम लेकर उससे प्रार्थना की, वैसे ही वह यहाँ आ गया और उसने मुझे सारा हाल बता दिया। युवक, जो बूढ़े के जाने से लेकर लौटकर आने तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछने लगा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बीरबल बोले, यह तो निश्चित है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियाँ ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो मेरे पूछने पर तुम कैसे बता पाते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ और उसका रास्ता जानते थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़? तुमने जरूर अशर्फियाँ ली हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार किया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियाँ बूढ़े को वापस दे दी। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन के विधान के अनुसार दंड दिया। बादशाह भी बीरबल के इस न्याय से संतुष्ट हुए। शिक्षा: चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई गलती कर बैठता है। 21. ईश्वर अच्छे के लिए करता है। बादशाह अकबर दरबारियों से बिछड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। म्यान से तलवार निकालते समय अचानक बादशाह की तलवार से उन्हीं की अंगुली थोड़ी सी कट गई। बादशाह दर्द से कराहने लगे और बीरबल से खून रोकने के बारे में पूछने लगे। अंगुली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बादशाह को लगा बीरबल उनकी चोट का मजाक बना रहे हैं। बीरबल की इस बात से बादशाह को बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राजदरबार में सारी बात बताते हुए सबकी राय पूछी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की बुराई करने का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया और बादशाह गुस्से में उबल गए। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल, कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सामने उपस्थित हों। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बादशाह के इस आदेश से वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो शाही फरमान लाया था, ईश्वर अच्छे के लिए करता है, 79, अपना पत्र भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, इस बादशाही हुक्म के पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। इसी तरह महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के न होने से बादशाह के कामों में विघ्न पड़ता था तथा न्याय में देर भी होने लगी थी। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था, किंतु फिर भी बादशाह ने नाराजगी के कारण बीरबल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं समझी। वे सोच रहे थे कि बीरबल खुद आएंगे, वह क्यों अपनी बात से पलटें, आखिर वे बादशाह है।
दृढ़निश्चयी बीरबल ने भी अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे। उनका आत्मसम्मान उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई उम्मीद नहीं रही। एक दिन बादशाह का महल में मन नहीं लग रहा था और दिल बहलाने के विचार से वे कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने चले गए। गलती से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। एक आदिवासी अपने देवता को बलि भेंट करने के लिए गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि बादशाह की कटी अंगुली पर पड़ गई। अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यह तो खंडित है, देखो इसकी अंगुली कटी हुई है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से कटी अंगुली होने के कारण छूटे। बादशाह दौड़ते भागते जैसे तैसे अपने महल पहुंचे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है और सत्य बात के लिए मैंने उसे दरबार से निकाल दिया। यदि उस दिन मेरी अंगुली कटी न होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। 80 ईश्वर अच्छे के लिए करता है। अब बादशाह अकबर अपने किए हुए काम पर बहुत पछता रहे थे। वो अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया और वह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका सम्मानपूर्वक सत्कार किया और उच्चासन पर बैठाया। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को गले लगाकर रुधे गले से भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। मैंने सत्य बात के लिए तुम्हें अपमानित किया। आप और गलती राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपना। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीतेजी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बीरबल के मन में इतना सम्मान और प्रेम देखकर बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को विस्तार से बताईं और कहा, तुमने जो बात उस दिन मेरी अंगुली कटने पर कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। बीरबल चुपचाप सुन रहे थे। बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म अच्छे के लिए ही हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में उपस्थित होता तो कल मैं भी शिकार के समय आपके साथ जाता। आप तो अंगुली कटी थी, आंख खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते। पर मैं बेमौत मारा जाता, आदिवासी आपकी बजाय मेरी बलि अवश्य चढ़ा देते, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। बादशाह ने बीरबल को उनका पद वापस दे दिया। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद पुनः होने लगा और दोनों के हृदय फिर पहले की तरह मिल गए। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। शिक्षा। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। 22 कंजूस के साथ चालाकी। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा। अकबर बादशाह के राज्य में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था।
वह काफी परिश्रम करके बहुत धन कमाता, फिर भी वह बहुत कम भोजन करता था। वह धन बचाकर जमा करता था। धन वह हीरे जवाहरात के रूप में इकट्ठा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। इतना धनी होने के बावजूद वह ऐसे रहता था कि लोगों को आसानी से विश्वास है नहीं होता कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोंपड़ी मात्र था, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी संदूकची में वह अपने जवाहरातों को छिपाकर रखता था। एक दिन अचानक उस घासफूस की झोंपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक भड़कती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की झोंपड़ी जलने पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? झोपड़ी का क्या है, दोबारा बन जाएगी। 82। कंजूस के साथ चालाकी। भाई, तुम तो झोपड़ी जलता देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलता देख रहा हूं। कंजूस अपनी छाती पीटते हुए बोला। यह सुनकर सुनार चौंकते हुए बोला, जवाहरात कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह की ओर इशारा किया जहां वह संदूकची रखी हुई थी। सुनार के मन में लालच आ गया। वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो अपनी पसंद का तुम्हें देकर बाकी मैं स्वयं रख लूंगा। मरता क्या न करता। लाचार होकर कंजूस ने सुनार की शर्त मान ली। लालची सुनार अपनी जान जोखिम में डालकर दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची सही सलामत निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो शर्त के अनुसार सुनार ने कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद ले लिए। इस बात को कंजूस ने मानने से इनकार किया तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो मेरी पसंद का होगा वही तुम्हें दूंगा। भाई, आपने अपनी जान पर खेलकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, इसलिए आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। लाचार कंजूस ने हाथ जोड़कर कहा। सुनार गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मेरी पसंद होगी तुझे दे दूंगा। अब बेईमानी क्यों कर रहा है? शर्त लगाई तो अब माननी पड़ेगी। कंजूस के साथ चालाकी। 83। सुनार और कंजूस में हुई बहस लड़ाई तक पहुंच गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुत कोशिश की, किंतु सुनार ने उसे एक भी जवाहरात नहीं दिया। अंत में उसने बादशाह के यहाँ गुहार लगाई। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा। सुनार ने कहा। बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने शर्त के बारे में सब बताया। तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का फैसला मान लेते? जब शर्त तय हो चुकी थी तो जो उसकी पसंद का है ले लो। आलीज हाँ, वह तो मुझे केवल संदूकची देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार ने तपककर कहा, जवाहरात। यह सुनकर बीरबल बोले, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। सुनार असमंजस में रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह उसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जवाहरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ नहीं बोल पाया, वह अपने ही शब्दों पर पछताने लगा।
वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को नहीं स्वीकार करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पूरा पाने के चक्कर में पूरा चला गया। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है। यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके वाह पर मिल गए। शिक्षा। चतुर व्यक्ति अक्सर अपना नुकसान कर बैठता है। 23। खाने के बाद लेटना क्यों जरूरी? उस दिन बीरबल ने चुस्त पाजामा पहना। पाजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिया। एक बार अकबर को बीरबल ने यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट 3 और मारकर भाग जा। यह अच्छे लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। वे अपना जीवन सुख से व्यतीत करते हैं। अकबर को अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। उन्होंने सोचा बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा, क्योंकि बीरबल दरबार से दोपहर में घर खाना खाने जाते थे। बादशाह ने सोचा कि आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बीरबल के पास जाओ। इस समय वह खाना खा रहा होगा। बीरबल से कहना कि हमने याद किया है वह जिस भी हालत में हो वैसे ही दरबार में उपस्थित हो। जो आज्ञा बादशाह सलामत। बादशाह का आदेश सुनकर नौकर बीरबल को बुलाने चला गया। जब नौकर बीरबल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि बीरबल खाना खा रहे थे। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, वह समझ गए कि अकबर ने उनसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कई बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। खाने के बाद लेटना क्यों जरूरी? उस दिन बीरबल ने चुस्त पाजामा पहना। पाजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। फिर कपड़े पहनकर वह नौकर के साथ चल दिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, कहो बीरबल खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था बादशाह सलामत, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, बीरबल, तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है। हम तुम्हें दंड देंगे। जब हमने तुरंत बुलाया था फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। कपड़े पहनते समय ये चुस्त पाजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था, बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्करा पड़े। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को बचा लेता है। 0709 सुबह के 11:33। सुनील कुशवाहा 813324। सबसे बड़ा हथियार क्या है? हाथी दौड़ता हुआ सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि इधर-उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। अकबर और बीरबल के बीच कोई न कोई बहस चलती रहती थी और कभी-कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा भी हो सकता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार वह है जो वक्त पड़ने पर काम आ जाए। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिमाग में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने की ठानी। दैवयोग से एक दिन राज्य में एक हाथी पागल हो गया। इस कारण उस हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलावा भेजा और इधर उस पागल हाथी को जंजीर खोलकर छोड़ दिया। बीरबल को इस बात का पता नहीं था।
जब बीरबल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो उसकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब बेहद बुद्धिमान और चतुर थे। उन्हें बादशाह से कही हुई बात भी याद थी। वह समझ गए कि बादशाह अकबर ने उस बात और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? हाथी दौड़ता हुआ सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि इधर-उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय उसी स्थान पर बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत करीब आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता और उठाकर फेंक भी सकता था। तभी बीरबल ने उस कुत्ते को उठाया और हाथी के माथे पर फेंक मारा। भौंकता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो हाथी घबराकर उल्टा भाग गया। 87 अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। शिक्षा। जरूरत के समय जो काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार है। 25 शेर का दूध और बीरबल। रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की आवश्यकता है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा, बादशाह ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल को अन्य रत्नों और सभासदों से अधिक पसंद करते थे। इस बात को प्रत्येक दरबारी और सभासद अच्छी तरह जानता था। यह बात सभी समझते थे कि बीरबल के आ जाने से उनको कम पूछा जाता है। इसलिए सबकी निगाहें उस मौके की तलाश में रहती जब किसी न किसी प्रकार बीरबल को नीचा दिखाया जाए या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जिससे बीरबल मारा जाए। बीरबल दरबार में हर बात साफ साफ कहने के आदी थे, जबकि अन्य लोग चापलूसी भरी बातें करते थे ताकि अकबर को खुश करके दरबार में उच्च स्थान बना सकें। एक दिन उन लोगों ने आपस में मिलकर योजना बनाई कि बीरबल को घने जंगल से शेर का दूध लाने के लिए भेजा जाए। वहां शेर उसे खा जाएगा और बीरबल का काम तमाम हो जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने बादशाह की एक रानी को बहकाकर अपने साथ मिलाया। उन्होंने उससे बीमार पड़ने का नाटक करने को कहा। साथ ही हकीम जी को कुछ अशर्फिया देकर यह कहने को कहा कि रानी तब ही ठीक हो सकती हैं जब वह शेर का दूध पिए। रानी बीमार होने का नाटक करने लगी। शाही हकीम ने रानी को देखकर योजनानुसार कह दिया कि रानी तभी स्वस्थ हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। शेर का दूध और बीरबल। 89 अकबर बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच कही, रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की जरूरत है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा राजा उनके आभारी रहेंगे और उसे 10,000 सोने की अशर्फियां इनाम दी जाएंगी। बादशाह सलामत शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान भी है, उन दरबारियों ने एक स्वर में कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल तुम ही शेर का दूध जंगल से लाओगे। बीरबल शेर का दूध लाने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर दरबार से चले गए। बीरबल ने घर जाकर यह बात अपनी बेटी को बताई। बीरबल की बेटी उनसे ज्यादा होशियार और समझदार थी। वह बोली, पिताजी इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बताती हूँ। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाए, यह कहकर बीरबल की बेटी ने तरकीब बताई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है, वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। बादशाह अकबर क्रोध में आ गए और स्वयं बीरबल के घर पहुंचे।
उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? एक पुरुष के बच्चा कैसे हो सकता है? बीरबल की बेटी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, जैसे शेर दूध दे सकता है वैसे पुरुष के बच्चा भी हो सकता है। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। शिक्षा: किसी भी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से सारी बातों पर